तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इविल डेड बर्न मूवी को, जो कि 10 जुलाई 2026 को रिलीज हुई है। इविल डेड बर्न इविल डेड राइज के सीक्वल है। इसका मतलब है कि इसकी स्टोरी इविल डेड राइज के तुरंत बाद स्टार्ट होती है। तो मूवी की स्टार्ट होते ही जहाँ हम जोसेफ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक पुराने टेप रिकॉर्डर को सुन रहा होता है, जो कि उसके नाना बेंजामिन राइज की होती है, जिसमें वो किसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है द बुक ऑफ द डेड। और वो एक सीक्रेट ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जिस ग्रुप का नाम है द सर्कल ऑफ वाइज मैन। पर हमें मालूम चलता है कि इसी ग्रुप ने इस द बुक ऑफ द डेड को खोजा है। और रिकॉर्डिंग में हमें बताया जाता है कि इस बुक के खास मंत्र से शैतान खींचा चला आता है और मंत्र पढ़ने वाले को पोजेस कर लेता है। हमें इसी रिकॉर्डिंग में मालूम चलता है कि इस ग्रुप ने, जिसका नाम है सर्कल ऑफ द वाइज मैन, ने एक हथियार तैयार कर लिया है जिसका इस्तेमाल से इस शैतान को खत्म किया जा सकता है। और आगे हमें मालूम चलता है कि इसी हथियार को कहीं छुपाया दिया गया है और एक सील की मदद से इसे उन शैतानों से छुपा रखा है। और सील टूटते ही ये शैतान इस हथियार को खत्म करने के लिए पीछे चले आएंगे। और तभी हम देखते हैं कि जोसेफ वो हथियार को ढूंढ लेता है और उसकी सील को भी खोल देता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो शैतान जाग चुका है और वो रिवर किनारे एक शख्स जो कि फिशिंग कर रहा होता है उसको अपना शिकार बनाता है और फिर उसके दोस्त लियो को भी बहुत बेरहमी से खत्म कर देता है। और ये बहुत ज्यादा क्रेजी था। फिर नेक्स्ट सीन में हम 4 लोगों को देखते हैं, जो कि है विल, उसकी बीवी एलिस और विल का भाई जोसेफ, जो कि हमने फर्स्ट सीन में देखने को मिला था, और उसकी गर्लफ्रेंड दिया, जो कि चारों जोसेफ के बर्थडे पर पार्टी कर रहे होते हैं। जिसके बाद विल और उसकी बीवी एलिस के बीच गिफ्ट और सिगरेट को लेकर झगड़ा हो जाता है और हम व्यूअर जान पाते हैं कि विल एलिस से एक बच्चा चाहता था, मगर एलिस अपनी स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ना नहीं चाहती थी। और जैसा कि हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी के 6 महीने पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही स्मोकिंग छोड़ना चाहिए। खैर, तो विल एलिस से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और तभी उसका रोड पर उसी शैतान से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार क्रैश हो जाती है। फिर विल 911 को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर तभी वो डीमन अपनी पावर्स का यूज करके विल और उसकी कार को जला देता है। जिसके बाद विल की पूरी फैमिली उसके फ्यूनरल के लिए उसे क्रीमेटोरियम ले जाती है। और हम विल की मॉम सूजन और विल के डैड एडगर और विल की नानी पॉली को भी दिखाया जाता है। और विल की नानी पॉली थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल भी दिखाई पड़ती हैं। खैर, फिर विल की मॉम सूजन अपने बेटे विल के लिए एक स्पीच देती है और फिर एक सॉन्ग प्ले किया जाता है, जो कि वही सॉन्ग था जो विल और एलिस की शादी वाले दिन बजा था। जिसके बाद विल की बॉडी को क्रिमिनेट करने के लिए ले जाया जाता है, मगर तभी विल के डैड एडगर वहां आ जाते हैं और सर्विस बॉय को कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे को आखिरी बार अलविदा कहना है। जिसके बाद वो सर्विस बॉय वहां से चला जाता है और एडगर अपने बेटे की बॉडी से बात करने लगते हैं। तभी उन्हें नॉक की आवाज आती है और वो दरवाजे के पास चेक करते हैं, मगर वहां कोई भी नहीं होता है। तभी उन्हें एक और नॉक की आवाज आती है, जो कि कॉफिन के अंदर से आ रही होती है। जिसके बाद एडगर इमोशनल होकर कॉफिन को तोड़ने लगते हैं। तभी कॉफिन के अंदर से एक जला हुआ हाथ एडगर के हाथों को पकड़ कर जला देता है और तभी कॉफिन के अंदर से जला हुआ विल निकलता है और उतने में ही वहां पर सर्विस बॉय आ जाता है। जिसके बाद विल उस सर्विस बॉय को बेरहमी से खत्म कर देता है और हम व्यूअर जान पाते हैं कि जैसे ही ये डीमन किसी को भी टच या इंजर्ड करता है वो उसे पोजेस भी कर लेता है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम पूरी फैमिली को एक फार्म हाउस में आते हुए देखते हैं और एलिस बताती है कि उसकी और विल की शादी इसी घर में हुई थी। फिर हम व्यूअर घर की एटिक को देखते हैं जहाँ पर जोसेफ के नाना का सारा सामान रखा हुआ था और यही वो जगह थी जो हमने स्टार्टिंग वाले सीन में देखी थी। खैर, जोसेफ की मॉम सूजन उसे यहाँ सारा सामान फेंकने को बोलती है और जोसेफ बताता है कि वो अपने नाना की बारे में एक किताब लिख रहा है। जिसके बाद सूजन बोलती है कि उसके नाना जी एक साइको थे और उससे वो सारा सामान बाहर फेंकने को बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडगर घास काटने वाली मशीन को लेकर बेसमेंट में जाते हैं। तभी उन्हें अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देने लग जाती हैं, जो कि उन्हें अपने आप को हार्म करने को बोल रही होती हैं, मगर
उससे पहले कि वो कुछ कर पाते एलिस वहां आकर उन्हें बचा लेती है और उनका चाकू भी अपने पास रख लेती है। और नेक्स्ट सीन में हम पूरी फैमिली को डाइनिंग टेबल पर बैठकर एलिस और विल की वेडिंग की रिकॉर्डिंग को देखते हुए देखते हैं। फिर थोड़ी देर में पूरी फैमिली खाने के लिए बैठती है जहां एडगर अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं और एलिस उनकी नाइफ ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ उसका कुत्ता एडगर पर लगातार भौंके जा रहा था और एडगर भी अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है। तभी एडगर फॉर्क से मैक पर हमला कर देता है और जोसेफ पर भी वाइन की बोतल से हमला कर देता है और फिर एडगर खुद भी बेहोश हो जाता है। और फिर जोसेफ थिया एडगर को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एडगर होश में आ जाता है और थिया पर हमला कर देता है और उसकी कार खड्डे में गिर कर क्रैश हो जाती है। और फिर एडगर हेड रेस्ट निकाल कर थिया को मार देता है और जोसेफ वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एलिस और सूजन अपने डॉग मैक्स को घर के बाहर दफना देती हैं। फिर एलिस को स्टोर रूम के डस्टबिन से वही द बुक ऑफ द डेड मिलती है जो कि जोसेफ ने फेंक दी होती है और एलिस वो बुक पढ़ने लगती है और उससे सारी कहानी मालूम चलती है और फिर वो वही 4 शब्द पढ़ने लगती है मगर लास्ट वर्ड पढ़ने से पहले ही वो ये सब बकवास है सोचकर फेंक देती है। तभी उसका कुत्ता मैक्स एलिस पर हमला कर देता है और एलिस जैसे तैसे बचकर घर में आती है। तभी सूजन एलिस से पूछती है कि क्या हुआ। उतनी ही देर में वहां पर हंसता हुआ जोसेफ भी आ जाता है और सूजन को बताता है कि डैड ने थिया को मार दिया। तभी डोर पर नॉक होता है और दरवाजे के दूसरी तरफ से थिया की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें दरवाजा खोलने को बोल रही होती है और फिर एलिस हिम्मत करके दरवाजा खोलती है। फिर थिया अंदर आती है जिसकी उंगलियां कटी हुई होती हैं और मुंह के अंदर हेड रेस्ट घुसा हुआ होता है जिसे देख सब डर जाते हैं और फिर थिया सब पर हमला कर देती है मगर जैसे तैसे वो थिया को बेसमेंट में फेंक कर डोर को लॉक कर देते हैं। और जैसे ही पूरी फैमिली घर छोड़ के भागने के लिए बाहर आती है वो देखते हैं कि एडगर और उसका डॉग मैक्स भी वहां आ चुके हैं और उसके बाद एडगर अपने ऊपर की पिस्टल से 3 बार शूट कर लेता है मगर उसे कुछ नहीं होता है। एज वी नो एडगर उस शैतान से पोजेस्ड है और फिर जोसेफ और एलिस मिलकर डोर अच्छे से बंद कर देते हैं मगर बेसमेंट में लॉक्ड थिया नानी पॉली को बहला फुसला के दरवाजा खुलवा लेती है और फिर थिया पॉली को जमीन पर गिरा कर घर में आग लगाने के लिए पेट्रोल छिड़कने लगती है मगर वहां पर जोसेफ और एलिस आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर थिया दोनों को इंजर्ड करके पॉली के पास चली जाती है और उससे डैगर के बारे में पूछने लगती है मगर वो दिमाग से थोड़ी हिली हुई रहती है तो थिया उसे भी इन्फेक्ट कर देती है और तभी एलिस वहां आ जाती है और थिया को मार कर नीचे गिरा देती है और जोसेफ उसका मुंह कुचल कर थिया को खत्म कर देता है। और फिर जोसेफ एलिस को पूरी कहानी समझाता है कि कैसे उसके नाना दुनिया घूमकर कर्स्ड चीजों पर स्टडी करते थे और उन्होंने अपनी डायरी में द बुक ऑफ द डेड के बारे में भी बताया था और कैंडेरियन डैगर के बारे में भी लिखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पॉली भी पोजेस्ड हो जाती है और वो सूजन को भी पोजेस्ड कर देती है और एडगर को भी घर में एंट्री दे देती है जिसके बाद सूजन जोसेफ से कैंडेरियन खंजर के बारे में पूछती है और उसे वो हथियार मांगने लगती है मगर जोसेफ बोलता है कि उसने वो खंजर फेंक दिया है जिसको सुनते ही सूजन और एडगर जोसेफ और एलिस पर हमला कर देते हैं मगर एलिस उन सब से छुप जाती है और जैसे ही माहौल शांत होता है वो हथियार ढूंढने के लिए ऊपर जाने लगती है मगर स्टेयर्स पर ही पॉली पर हमला कर देती है मगर एलिस जैसे तैसे उससे बचती है और सूजन को लेकर टॉयलेट में बंद हो जाती है मगर धीरे धीरे सूजन भी पोजेस्ड हो जाती है और वो एलिस पर हमला कर देती है मगर एलिस उसे बचकर एटिक में चली जाती है और वहां पर वही कैंडेलियन डैगर ढूंढने लगती है मगर वहां पर जोसेफ भी पोजेस्ड होकर एलिस पर हमला कर देता है मगर एलिस वो कैंडेलियन डैगर खोजकर जोसेफ पर हमला कर देती है और जोसेफ खत्म हो जाता है। फिर वो एक एक करके सूजन और एडगर और मैक्स पर भी हमला करती है, पूरा घर में आग लगा देती है मगर जला हुआ विल बाहर आता है जो कि एलिस पर हमला कर देता है मगर एलिस उस पर ट्रिकेल कर उसको भी खत्म कर देती है और सुबह हो जाती है और एम्बुलेंस एलिस की मदद करने वहां पर आ जाती है। तो ये थी इविल डेड बर्न मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।